ओम शांति। आज की डेट है 21/5/2025। सारे मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखाया, शरीर से नहीं। आत्मा से प्यार करना सिखाया, शरीर से नहीं। प्रश्न, किस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती? माया जीत बनने की युक्ति क्या है? बाबा ने उत्तर में बताया, तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करेंगे। तो इस याद में माया विघ्न डालती है। बाप उस्ताद तुम्हें माया जीत बनने की युक्ति बताते हैं। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे। माया जीत भी बन जाएंगे। गीत इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चलो जहाँ सुख चैन मिले। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात समझा, उसका अर्थ समझा। दुनिया में कोई भी अर्थ नहीं समझते। बच्चे समझते हमारी आत्मा का लव परमात्मा के साथ है। आत्मा अपने बाप परमात्मा आत्मा को पुकारती। प्यार आत्मा में है या शरीर में? अब बाप सिखलाते प्यार आत्मा में होना चाहिए। तुम समझते हम पाप आत्मा थे, अब फिर पुण्य आत्मा बन रहे। बाबा तुमको युक्ति से पुण्य आत्मा बना रहे हैं। बाप बतावे तब तो बच्चों को अनुभव हो और समझे कि हम बाप द्वारा बाप की याद से पवित्र पुण्य आत्मा बन रहे हैं। योग बल से हमारे पाप भस्म हो रहे हैं। बाकी गंगा आदि में कोई पाप धोए नहीं जाते। मनुष्य गंगा स्नान करते हैं, शरीर को मिट्टी मलते हैं, परंतु उससे कोई पाप धुलते नहीं। खाद निकलती है याद से। हम निश्चय है, हमें निश्चय हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे। निश्चय है तो फिर पुरुषार्थ भी करना चाहिए। इस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती। रुस्तम से माया भी अच्छी रीति रुस्तम हो करके लड़ती है। कच्चे से क्या लड़ेगी, कमजोर से क्या लड़ेगी? बच्चों को हमेशा ये ख्याल रखना, हमको माया जीत बनना है। माया जीती जगत जीत बनेंगे। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता, तुम कैसे माया पर जीत पा सकते। माया भी समर्थ है ना। तुम बच्चों को उस्ताद मिला हुआ है, उस उस्ताद को भी नंबरवार कोई विरला जानता है। जो जानता है उनको खुशी भी रहती है, सर्विस भी खूब करते हैं। अमरनाथ पर बहुत लोग जाते हैं। अब सभी मनुष्य कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो। आज से 5000 वर्ष हुए जबकि सतयुग था। सृष्टि को चक्कर तो जरूर लगाना है। दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती रहती है। कहाँ बच्चे चित्रों में तिथि तारीख लिखना भूल जाते। लक्ष्मी नारायण के चित्र में तिथि तारीख जरूर होनी चाहिए। और फिर बनना है। जितना जो पुरुषार्थ करते उतना पदवी
अभी बाप द्वारा तुम ज्ञान की अथॉरिटी बने हो। भक्ति अब खलास हो जानी है। सारा खेल तुम भारतवासियों पर है। 84 का चक्कर भारत पर ही है। भारतीय अविनाशी खंड है। ये भी आगे थोड़ी पता था। अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब याद है। आगे थोड़ी जानते थे सूक्ष्म वतन क्या होता। अभी तुम समझते वहां कोई मूवी में बातचीत करते, मूवी बाइस्कोप भी निकला था। तुमको समझाने में सहज होता है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते, यही औना लगा रहे कि हमको पावन बनना है। बाप समझाते गृहस्थ व्यवहार में रहते भी इस पुरानी दुनिया से ममता मिटा दो। बच्चों आदि को भल संभालो। हाथों से काम करते बुद्धि बाप तरफ रहे। बच्चों को खिलाओ पिलाओ स्नान कराओ। बुद्धि में बाप की याद हो, क्योंकि जानते आत्मा पर पापों का बोझ बहुत है। इसलिए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। उस माशु को बहुत बहुत याद करना है। बाप कितनी सहज युक्ति बताते, कोई तकलीफ नहीं। कोई कहे हम तो ये कर नहीं सकते, हमको बहुत तकलीफ भासती है, याद की यात्रा बहुत मुश्किल है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो। बाप को थोड़ी भूलना चाहिए, बाप को तो अच्छी रीति याद करना है। तुमको राय बहुत अच्छी एक टिक मिलती है। तो बाबा ने कहा एक टिक दवाई होती है। हम गारंटी करते, हम योग बल से तुमको 21 जन्मों के लिए कभी निरोगी नहीं बनेंगे। अब बाप बैठ समझाते, तुम समझते हो हम कल पहले भी बाबा आपके पास आए थे, पुरुषार्थ करते थे, पक्का निश्चय हो गया। तो बाप कहते मुझे याद करो और राजाई को याद करो, मन मना भव। अंतमति सो गति हो जाएगी। अभी नाटक पूरा होता, वापस जाएंगे। बाप आए हैं सबको ले जाने। जैसे वर वधू को लेने लिए आते हैं, ब्राइड्स को बहुत खुशी होती है। हम अपने ससुराल जाते, तुम सब सीताएं हो एक राम की। राम ही तुमको रावण की जेल से छुड़ा कर ले जाते। लिबरेटर एक ही है। कहते भी है ये रावण राज्य है, परंतु यथार्थ रीति समझते नहीं। अभी बच्चों को समझाया जाता है, औरों को समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स दी जाती है। बाबा ने समझाया ये लिख दो कि विश्व में शांति कल पहले मुआफिक बाप स्थापन कर रहे हैं। ये भी कोई समझते थोड़ी है। विष्णु और लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण को अलग अलग समझते। अभी तुमने समझा है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। शिव बाबा आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, तो हम भी मास्टर ज्ञान सागर बने। तुम ज्ञान नदियां हो ना। ये तो बच्चों के ही नाम है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना स्नान करते हैं, कितना भटकते हैं, बहुत दान पुण्य आदि करते हैं। तुम भी अभी समझते हो हम कितना भटकते थे। अब हम कोई हठ योगी, कोई तो सोना भी दान करते हैं। ग्रामानुसार बाप फिर गृहस्थ धर्म बना रहे हैं और कोई बना ना सके। मनुष्य तुमको कहते कि तुम सब पवित्र बनोगे तो दुनिया कैसे चलेगी।
बोलो इतने सब सन्यासी पवित्र रहते, फिर दुनिया कोई बंद हो गई क्या? अरे सृष्टि इतनी बढ़ गई है, खाने के लिए अनाज भी नहीं है, और सृष्टि फिर क्या बढ़ाएंगे? अभी तुम बच्चे समझते बाबा हमारे सन्मुख हाजिर नाजिर है। जो विश्व शांति की बातें करते हैं उन्हें तुम बताओ कि विश्व में शांति तो बाप करा रहा है, उसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में ये बातें हैं, दुनिया में कोई नहीं जानते, कोई नहीं जिनकी बुद्धि में ये बातें हो। तुम जानते सतयुग में सारे विश्व पर शांति थी, एक भारत खंड के सिवाय दूसरा कोई खंड नहीं था। पीछे और खंड हुए, अभी कितने खंड है? तो बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाप तो मोस्ट बिलवेड है, उनसे वर्षा मिलता है, बाप ही स्वर्ग स्थापन करते। तुम जानते हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे, और फिर खुद पुरुषार्थ से ये बन रहे। नशा रहना चाहिए ना। भारत में राज्य करते थे, शिव बाबा राज्य देकर गया था। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा राज्य करके गया था, नहीं, भारत को राज्य देकर गया था। कहते मीठे मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और चक्र को याद करो, तुमने 84 जन्म लिए हैं। कम पुरुषार्थ करते हैं तो समझो इसने कम भक्ति की है, जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करेंगे। तुम्हारा काम है पुरुषार्थ कराना। कम भक्ति की होगी तो योग लगेगा नहीं, शिव बाबा की याद बुद्धि में ठहरेगी नहीं। कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए। माया को पहलवान देकर हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, ये भी बच्चों को समझाया है। आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर तो खत्म हो जाएगा। आत्मा निकल गई, शरीर मिट्टी हो गया, वह फिर मिलने का तो है नहीं। फिर उनको याद कर रोने आदि से फायदा ही क्या? वही चीज फिर मिलेगी क्या? आत्मा ने तो जाकर दूसरा शरीर लिया। अभी तुम कितनी ऊंच कमाई करते हो, तुम्हारा ही जमा होता, बाकी सबका ना हो जाएगा। बाबा भोला व्यापारी है, बाबा भोला व्यापारी। तब तो तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल दे देता। कितना ब्याज देता है? तुमको जितना चाहिए भविष्य के लिए जमा करो, परंतु ऐसे नहीं अंत में आकर कहेंगे जमा करो, तो उस समय लेकर क्या करेंगे? अनाड़ी व्यापारी थोड़ी है, काम में आवे नहीं और ब्याज भरकर देना पड़े, ऐसे का लेंगे थोड़ी। तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं, कितना ब्याज मिलता। बाबा कहते नंबर 1 भोला तो मैं हूं, देखो तुमको विश्व की बादशाही देता हूं, सिर्फ तुम हमारे बनकर सर्विस करो। भोला नाथ है तब तो उनको सब याद करते। अब तुम हो ज्ञान मार्ग में, अब बाप की श्रीमत पर चलो, बादशाही लो। कहते भी है बाबा हम आए हैं राजाई लेने, सो भी सूर्यवंशी में। अच्छा तुम्हारा मुख मीठा हो, अच्छा मीठे मीठे सिखलाए बच्चों प्रति,
माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर चल बादशाही लेनी है। चावल मुट्ठी दे, 21 जन्मों के लिए महल लेने हैं। भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है। दूसरी पॉइंट, घर गृहस्थ में रहते पुरानी दुनिया से ममता मिटाकर पूरा पावन बनना है। सब कुछ करते बाप बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। आज का वरदान है, मनसा शुभ भावना द्वारा, मनसा शुभ भावना द्वारा एक दो को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। यदि कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसे परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो। डिस्कस नहीं करो। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पार करके चले जाना या उसको भी साथी बनाकर पार ले जाना। इसके लिए हर एक की विशेषता को देखो, कमियों को छोड़ते जाओ। अब किसी को भी वाणी से सावधान करने का समय नहीं, लेकिन मनसा शुभ भावना द्वारा एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ। तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। स्लोगन आज का, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। अव्यक्त इशारे, प्रत्यक्षता का सूर्य उदय तब होगा जब पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाएंगे। जैसे वो क्षमा ले करके चक्र लगाते, ऐसे पवित्रता की क्षमा चारों ओर जगमगा दो। तब सब बाप को देख सकेंगे, पहचान सकेंगे। जितनी अचल पवित्रता की क्षमा होगी उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे और पवित्रता की जय जयकार होगी, पवित्रता की जय जयकार होगी। अच्छा, ओम शांति।